हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू करेंगे। ये अपना सेशन नंबर 2 है। राइट, लास्ट क्लास में हमने सिंपल सी बात की थी, ये आपका सेशन नंबर 2 है। लास्ट क्लास में हमने सिंपल सी बात की थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, दैट मीन्स सॉल्ट फॉर्मेशन। देन हमने देखा था डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है। एंड देन हमने देखा था कि कौन कौन से नए टर्म यहाँ पे आएंगे जो हमें ध्यान रखने हैं। लेगेंड के बारे में हमने पर्टिकुलरली बात की थी। राइट, हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड भी बात की थी बेस्ड ऑन डेंसिटी। उसके बाद जो कुछ और टाइप बचे रहते हैं उनको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, कीलेट फॉर्मेशन, एंड देन लास्ट में देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। राइट, तो इस तरीके से इन टॉपिक्स को हम सिंपल से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ध्यान रखना, कीलेट फॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स से भी क्वेश्चन आया हुआ है। राइट, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा, किससे क्लासिफाई जो टाइप्स ऑफ द लिगेंड, किसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दी चार्जेस। तो देखो, एक होगा आपका कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक मीन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। राइट, लिगेंड्स हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो, जैसे NO2+, आप बोल सकते हो NO+। राइट, आप बोल सकते हो NH2 NH3+। हाइड्रोजन इसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से लेगेंड कौन से हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ऐसे लेगेंड जिन पर प्लस चार्ज होगा वो आपके कैटायनिक लेगेंड हो जाएंगे। और वो लेगेंड जिनके ऊपर कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज से होता है, तो आप बोलोगे लेगेंड्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलोगे कैटायनिक लेगेंड। और एनायनिक में हम क्या बोलेंगे, लेगेंड्स हैविंग नेगेटिवली चार्ज। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको आप बोलोगे, सॉरी, है ना, उसको आप बोलोगे एनायनिक लेगेंड। लेगेंड्स हैविंग दी नेगेटिव चार्ज, तो हम नाम दे देंगे एनायनिक लेगेंड। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो, जैसे CN- हो गया, जैसे OH- हो गया। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले लेगेंड्स होंगे वो सब आपके किस में आ जाएंगे, एनायनिक लेगेंड के केस में। किस कैटेगरी में आपके वो आ जाएंगे, तो हाइड्रोक्साइड वाला हो गया, CN- हो गया, और आप बोलो तो HCN- हो गया। ये सब के सब किस में आएंगे आपके, ये सब के सब आपके आएंगे एनायनिक लेगेंड की कैटेगरी में। इसके बाद आता है लास्ट कैटेगरी, न्यूट्रल लेगेंड। तीन ही पॉसिबिलिटी है, राइट। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। ऐसे भी लेगेंड होंगे जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। फिर वो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहे होंगे। राइट, देखो फॉर एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे भी कि कौन से आते हैं। आप बोलोगे जैसे H2O, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि ये डोनेट कर सकता है, सो न्यूट्रल लेगेंड हो गया। जैसे हम बोल सकते हैं NH3, कोई चार्ज नहीं है। जैसे हमने देखो बाइडेंटेट देखा था कल, एक EN, एथेन 1,2-डाईएमीन, ये भी न्यूट्रल लेगेंड है। तो ये सब को सब कैसे आ जाएंगे, न्यूट्रल लेगेंड आ जाएंगे। एनायनिक में एक और आप याद रखना, ऑक्जेलेट वाला है ना, C2O4 2-, तो इस तरीके से सल्फेट भी हो सकता है आपका। राइट, ये सब के सब एनायनिक में आ जाएंगे। तो एनायनिक मीन्स नेगेटिव चार्ज वाले, कैटायनिक मीन्स प्लस चार्ज वाले, और न्यूट्रल मीन्स आपके कोई भी चार्ज नहीं होगा, जैसे H2O हो गया, EN हो गया, NH3 हो गया। ये सब के सब आएंगे आपके न्यूट्रल कैटेगरी में। सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। राइट, अच्छा नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस। राइट, तो इसको भी हमने क्लासिफाई किया है किसके बेसिस पे, सबसे पहले बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लेगेंड प्रेजेंट, कि किस टाइप के लेगेंड प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। तो पहला होता है होमोलैक्टिक। होमोलैप्टिक का मतलब क्या है, कि मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स, दैट मीन्स जिस ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें केवल एक ही लेगेंड हो, एक ही टाइप का। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोले आपसे इस तरीके से, CONH3 6 NCl3। तो यहाँ पे देखो लेगेंड एक ही है, NH3, तो ये आपका होमोलैप्टिक हो गया। जैसे हम आपको दें NiCO4, एक ही लेगेंड है CO, तो ये आपका होमोलैप्टिक। तो होमोलैप्टिक मीन्स जिस ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही टाइप का लेगेंड होता है उसको हम बोलते हैं होमोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक क्या होता है, तो आप बोलोगे जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लेगेंड आ जाए। राइट है, एक से ज्यादा टाइप के डोनर एटम। तो मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स या डोनर ग्रुप्स, उसको आप बोलोगे हेट्रोलैप्टिक। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपको ये दे दिया, CO NH3 होल थ्राइस और Cl3। तो इसमें देखो आप दो लेगेंड्स आ गए, यहाँ पे जो लेगेंड्स हैं वो कौन कौन से आ गए, एक तो NH3 हो गया और एक Cl हो गया।
तो टू डिफरेंट डोनर एटम्स आ गए ना यहाँ पे, तो आप बोलोगे हेटेरोलेप्टिक। तो यदि एक ही टाइप के डोनर ग्रुप हैं, जैसे NH3 हो गया पहले वाले में, सेकंड में CO हो गया, तो जब एक ही टाइप के होंगे तो बोलोगे होमोलेप्टिक। जब एक से ज्यादा टाइप के आ जाए, जैसे NH3 Cl दोनों आ गए, तो इसको आप बोलोगे हेटेरोलेप्टिक। राइट। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंस। राइट। इसके बाद बात आती है किसकी? बेस्ड ऑन द चार्ज। सेकंड कैटेगरी किसमें हम डिवाइड कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द चार्ज ऑल्सो। सो बेस्ड ऑन द चार्ज में क्या बोलोगे? फिर से वही, एक तो प्लस चार्ज हो सकता है, या माइनस हो सकता है, या फिर कोई भी चार्ज ना हो। तो कॉम्प्लेक्सेस आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उनको हम बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे बोल सकते हो? तो आप कुछ ले सकते हो ऐसे, देखो, जैसे हमने दे दिया CO NH3 होल 6, एंड यहाँ पे आपको दे दिया हमने 3+। राइट। तो इस पे देखो कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। राइट। तो जिस पे प्लस चार्ज हो कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वो कैटायनिक। और एनायनिक में जिस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि Fe CN6 4 माइनस, आप ले सकते हो Fe CN6 2 माइनस। राइट। ले सकते हो आप, है ना। 2 की जगह आप यहाँ पे 3 ले लो, क्योंकि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 नहीं होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी हम सीखेंगे, है ना, डोंट वरी। आप ले सकते हो, देखो, NiCl4 2 माइनस। तो ये सब के सब जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो किस में आएंगे? आपके एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। जिस पे प्लस चार्ज है वो किस में आएंगे? आपके कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में वो आपके आते हैं। राइट। जैसे आप इसमें और भी ले सकते हो, ये देखो। तो सिंपल सी बात है, जब कॉम्प्लेक्स पे आपको प्लस चार्ज दिखे तो कैटायनिक, माइनस चार्ज दिखे तो एनायनिक। और यदि कोई चार्ज नहीं है तो फिर आप बोल दोगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। राइट। देखो यहाँ पे सिंपल सा आप बोल सकते हो इसके एग्जाम्पल में, जैसे हम आपको दे रहे हैं ये वाला, कोई चार्ज नहीं है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। राइट। जैसे आप बोल सकते हो ये, यहाँ पे CO कार्बोनिल लिगेंड है। राइट। कोबाल्ट नहीं है। तो ये आपके हो जाएंगे, जिस पे चार्ज है तो वो आप बोलोगे प्लस वाले को कैटायनिक, माइनस वाले को एनायनिक। और कोई चार्ज नहीं है तो उसको आप बोलोगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। परफेक्टली फाइन। सिंपल था। आगे चलेंगे तो बात आती है किसकी? ऑक्सीडेशन नंबर की या ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा समझते हैं कि होती क्या है। तो द चार्ज दैट इट वुड कैरी इफ ऑल द ligands आर रिमूव्ड along with the electrons pair, राइट, दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। राइट। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको हमने एक एग्जांपल दे रहे हैं ना यहाँ पे। सपोज अपने पास एक कॉम्प्लेक्स है, तो हमने कहा इसके इसमें क्या है? देखो, एक कोबाल्ट क्या है? मेटल, मेटल आयन है। और ये जो है ये सब के सब क्या है? लिगेंड्स हैं। तो हमने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? कि जितने भी लिगेंड जुड़े हैं इस मेटल के साथ, यदि हम उनको निकाल दें विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है ना मेटल को, वो भी अपने साथ लेके निकल जाए, तो कितना चार्ज इस मेटल पे आएगा, वो उसकी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट। जैसे आप निकालोगे कैसे? तो कोबाल्ट की निकालनी है तो उसको हम X ले लेंगे। NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता तो 0। और कितने NH3 हैं? 3। प्लस Cl पे होता है -1 चार्ज, कितने Cl हैं? 3। इक्वल में 0 कर दो, इस तरीके से हम निकालेंगे तो आएगी आपकी 3। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3। तो डिफाइन कैसे करना है? कि जब हमने उस मेटल आयन के साथ जोड़े जितने भी लिगेंड हैं उनको बाहर निकाल दो विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो जो चार्ज डेवलप होगा उस मेटल के ऊपर उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट मेटल आयन। राइट। निकालते आप ऐसे हो। अच्छा, 0 हो सकती है क्या? बिल्कुल, देखो 0 भी हो सकती है। जैसे आपको हमने दे दिया FeCO होल 5। यदि आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आयरन को X लोगे, मेटल की निकालनी है। CO होता है न्यूट्रल, तो 0। 0 तो X इक्वल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। राइट। अच्छा, आपको क्या याद रखना पड़ेगा यहाँ पे? लेगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है ये ध्यान रखना है। जैसे CO हमें पता है न्यूट्रल है तो 0 ले लिया। NH3 न्यूट्रल है तो 0 ले लिया। Cl कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज, Cl पे -1 होता है तो उसका -1 चार्ज ले लिया। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में भी सीखेंगे लेगेंड का नेमिंग कैसे करते हैं और ऑक्सीजन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब IUPAC नेमिंग की बात करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना डेफिनेशन, राइट, कि जितने भी लिगेंड जुड़े हैं उनको बाहर निकाल दो आप विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो मेटल के ऊपर चार्ज आएगा ना,
उसको हम बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ये प्लस में भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी आपकी हो सकती है, राइट। परफेक्टली फाइन। लास्ट टॉपिक अपना आता है कीलेट फॉर्मेशन। कीलेट फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसको समझना। देखो, आप बोलोगे कीलेशन, कीलेशन क्या है? आप बोलोगे कीलेशन इज ए फिनोमेना और द एबिलिटी ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म बॉन्ड विद द मेटल आयंस बिटवीन अ पॉलीडेंटेड लिगैंड एंड सिंगल सेंट्रल एटम। दैट मीन्स अपने पास एक मेटल आयन है लेकिन लिगैंड कैसा है, पॉलीडेंटेड। तो जब पॉलीडेंटेड लिगैंड आएगा ना, पॉलीडेंटेड मतलब जैसे ट्राइडेंटेड, बाइडेंटेड, इस टाइप का लिगैंड, तो मेटल के साथ वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। केज मतलब हिंदी में बोलोगे पिंजरे टाइप का। तो केज लाइक स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको हम बोलते हैं कीलेट, राइट। और इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उस लेगेंड को बोलते हैं कीलेटिंग, कीलेटिंग लेगेंड, राइट। उसको कीलेटिंग लेगेंड बोलोगे और इस फिनोमेना को बोलते हैं कीलेशन। एक एग्जाम्पल देखते हैं, समझना आप लोग। देखो, निकिल डीएमजी का कॉम्प्लेक्स होता है निकिल। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। हम डीएमजी एक लेगेंड है, राइट। डीएमजी क्या है आपका, एक लेगेंड होता है, लेगेंड। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे समझना। देखो, डीएमजी क्या होता है, पहले आप उसको लिख लो यहाँ पे। देखो, डीएमजी कुछ ऐसा होता है आपका, इसको बोलते हैं डाई मैथिल। तो देखो, ये डाई मैथिल लगा दिए हमने, 2CH3 मतलब डाई मैथिल लगा दिए, ठीक। देन इसको बोलते हैं ग्लाई ऑक्जियम। ऑक्जियम होता है NOH। ये होता है NOH, जहाँ होगा ना उसको बोलते हैं ऑक्जियम। तो डीएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना। डाई मैथिल एंड गिलाई ऑक्जियम, ये आपका डीएमजी का फुल फॉर्म होता है, ठीक। कैसा लिगेंड है, तो आप यहाँ देख के बोल सकते हो कि टू डोनर एटम इसके पास है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, राइट। तो बाइडेंटेड लिगेंड है। अब यहाँ पर जब निकल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो निकल डीएमजी बनता है। कुछ ऐसे होता है, देखो, हमें टू मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं डीएमजी के, और निकल 2+ आयन के साथ हम इसके रिएक्शंस कराएंगे थोड़े से बेसिक मीडियम में, NH3 के साथ। तो ये आपका बना लेगा क्या, निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स, ठीक। और साथ में निकल जाएंगे 2H+, क्योंकि हमने थोड़ा सा बेसिक मीडियम लिया है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज समझना आप लोग, इस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है, रेड कलर। तो लैब में हम यूज करते हैं, जैसे अपने पास कोई सॉल्ट आ गया, अब उस सॉल्ट में कौन सी मेटल आयन है उसका पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्योंकि रेड कलर आएगा तो आप बोल दोगे कि इसमें कौन सी मेटल है, निकेल। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हमने जो लिखा है ना केज लाइक स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है वो बनाना सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझना। तो हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं निकेल डीएमजी का। बहुत सिंपल है, देखो। तो पहले डीएमजी आप बना लो। डीएमजी अभी हमने क्या बताया, डाई मैथिल। तो एक मैथिल ही लगा दिया, और एक यहाँ लगा दिया, तो डाई मैथिल। और ग्लाई ऑक्सिजन को कैसे बोलते हैं, डबल बॉन्ड NOH। तो इसका OH हमने ऊपर लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया N, O- ले लिया। O- क्यों लिया, क्योंकि हमने कहा ना 2H+ निकल जाएंगे। तो ये आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है, निकल के साथ जुड़ा हुआ है, निकल 2+ फॉर्म में है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, देखो। ऐसे आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें बना दोगे। परफेक्टली फाइन। सॉरी, है ना यहाँ पे। इस OH को हम बॉन्ड बना के दिखा देते हैं, देखो समझना, सिंपल सा है। इसने ऐसे जोड़ा, और O के साथ H आपका कुछ ऐसा है। अब दो लिगैंड है, तो एक तो एक DMG जोड़ा आपका इस तरीके से, दूसरा आप यहाँ पे जोड़ दोगे फिर से सेम तरीके से, कुछ ऐसे। देखो, CH3 हो जाएगा। तो डाई मैथिल हो गया सबसे पहले तो। उसके बाद क्या आएगा आपका, गिलाई ऑक्सिजन, है ना। तो ये आ गया डबल बॉन्ड N। अब एक OH हम यहाँ पे ले लेते हैं, और इसका एक O- ऐसे। अभी हम देखेंगे कि ऐसे ही क्यों लिया। तो क्या होगा, A यहाँ पे जुड़ जाएगा और A यहाँ पे आपका इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। आप जोड़ सकते हो कैसे भी, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, इन दोनों के बीच में देखो क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से देखो एक कीलेट बन गया, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया, देखो। यहाँ पे आप देखोगे तो एक हो गई 6 मेंबर। एक कितनी मेंबर रिंग है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्लैक कलर से। एक कितने मेंबर रिंग बन गई, 6 मेंबर। ये भी 6 मेंबर की रिंग बन गई एक। देखो, एक निकेल, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इस तरीके कितने एटम आ गए उस रिंग में, 6 आ गए, तो उसको बोलोगे 6 मेंबर रिंग। और यहाँ पे कितनी है, 5 मेंबर की रिंग बन गई।
ये भी 5 मेंबर की रिंग हो गई। तो यहाँ पे यार ध्यान रखना कि जो निकल डीएमजी होता है, इसमें से क्वेश्चन आया है राइट, कि 5 मेंबर रिंग कितनी बनती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो 5 मेंबर रिंग कितनी है, 2। और 6 मेंबर रिंग कितनी है, तो वो भी आपकी यहाँ पे है 2। राइट। तो निकल डीएमजी में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मेटल की, +2। राइट। निकल डीएमजी में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2। यहाँ पे आप चाहो तो 2+ लगा लेना, ठीक है, क्योंकि डीएमजी पे -1 चार्ज होगा। राइट। यहाँ पे हमने 2 दिया, नहीं कोई प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, +2 आ जाएगी, क्योंकि देखो हर डीएमजी पे यहाँ पे हमने -1 चार्ज लेके चले हैं। राइट, बेसिक मीडियम है तो आ जाएगा आपका प्लस में ही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है मेटल की, यहाँ पे +2 है। राइट। तो ये समझ आया ना। तो इस तरीके से, अच्छा अब अभी हम 6 मेंबर 5 मेंबर इसको यहाँ से अरेंज कर देते हैं, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो इसको नहीं लिखना है, ये बस हमने आपको दिखाने के लिए लिखा था कि कितनी होती हैं। राइट। तो क्लियर। तो हमने क्या देखा, जब कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड किसी मेटल के साथ केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे कीलेट, और इस लिगेंड को बोलोगे कीलेटिंग लिगेंड। राइट। और इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे, कीलेशन। तो ये थी नॉर्मल सी प्रोसेस, याद रखना एग्जाम में कीलेशन पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल और डेफिनेशन दोनों याद रखनी है आपको। राइट। तो ये बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना। राइट। नेक्स्ट क्लास में हम आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। राइट। तो तब तक आपको इसको एक बार रिवीजन करके आना है, कोई डिफिकल्टी फेस हो तो बताना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। राइट। कमेंट सेक्शन में आप आंसर क्वेश्चंस अपना सेंड कर देना। राइट। हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे कर लेंगे एक बार फिर से, नो प्रॉब्लम। राइट। सो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आप सबको, और जो भी डिफिकल्टी हो उसको कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना है। राइट। या, so I hope all clear whatever that we have discussed here, right? So I think this is more than sufficient now. Okay. Yeah. So thank you so much for watching this video, all of you.